जय गुरुदेव। बच्चों, नेतागिरी जिंदाबाद मुर्दाबाद के दंद फंद में जीवन बेकार हो जाएगा। इससे बचो। जरूरी काम पहले करना चाहिए। आत्म कल्याण दुनिया की नश्वर चीज़ें कमाने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। युवा पीढ़ी की चिंता करने वाले फालतू चक्करों में पड़कर अपना जीवन बर्बाद करने से सतर्क करने वाले इसी गृहस्थी में अपनी आत्मा का कल्याण करने का आसान मार्ग नामदान बताने वाले इस समय के पूरे समर्थ संत सतगुरु दुख हरता उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने सत्संग संदेश में बताया कि अगर अपने अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखोगे तो नेतागिरी के चक्कर में, जिंदाबाद मुर्दाबाद बोलने के चक्कर में ये दारू पीने लगेंगे। क्योंकि लोग कहते हैं नेता तभी माने जाओगे, तुम तरक्की तभी कर सकते हो जब दारू पियोगे, मांस खाओगे। जब तुम यह सारा काम दंद फंद का करोगे तो कहने का मतलब यह है कि ये फैशन बनता चला जा रहा है। तो इस चीज़ को रोको, ध्यान रखो। बच्चों, इस चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो जीवन बेकार हो जाएगा। देखो, कोई भी गलत काम में फंस जाता है तो उससे बाहर जल्दी निकल नहीं पाता है। तो लोगों को शाकाहारी नशा मुक्त बनने का प्रचार करो। नए पुराने सभी लोगों को अच्छा काम करने में संकोच नहीं करना चाहिए। आप लोग अपने अपने स्तर से समझाओ, बताओ, अच्छा बनाओ। गृहस्थ आश्रम के बाहर प्रभु नहीं मिलेगा। गुरु महाराज ने बताया कि प्रभु की खोज में गृहस्थ आश्रम के बाहर जो जाएगा उसको वह मिलने वाला नहीं। क्योंकि खाने रहने पहनने की ज़रूरत हर किसी को पड़ेगी और कमाई रहेगी नहीं। लोगों का श्रद्धा विश्वास अब धीरे धीरे साधुओं महात्माओं पर से हटता चला जा रहा है। माहौल खराब होता जा रहा है। लोगों की बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही है। क्योंकि लोगों का खान पान खराब होता, नशे की आदत, मांसखोरी बढ़ती चली जा रही है। बुद्धि खराब होने पर दूसरे की माँ बहन को गलत नज़र देखने की आदत बढ़ती चली जा रही है। तो कहाँ से समझो कि फ़ायदा दिखेगा, कहाँ से वो कर पाएगा। इसलिए प्रभु मिलेगा तो गृहस्थ आश्रम में ही मिलेगा। गृहस्थ आश्रम बहुत बढ़िया आश्रम है, लेकिन 24 घंटे में से जब 2 घंटा समय आप निकालो तब आपके लिए भगवान के पाने का रास्ता खुलेगा। अंदर का मैल जब साफ होगा तभी भगवान का दर्शन होगा। जरूरी कार्य पहले करना चाहिए। गुरु महाराज ने बताया कि अपने लोगों ने अभी सुमिरन ध्यान और भजन किया जो जरूरी चीज़ है।
उसमें समय देना चाहिए। ज़रूरी काम को पहले करना चाहिए। बाकी जो काम है जिसको हम आप करने में लगे हुए हैं, ये मौत के बाद काम आने वाला नहीं है। इसका रिश्ता संबंध केवल शरीर तक ही है। जैसे जो भी इंतजाम कपड़े बच्चों के खाने कपड़े पढ़ाने लिखाने का करते हो, दोस्ती लोगों से करते हो, और यह सब शरीर से ही रिश्ता रखते हैं। और शरीर छोड़ जाने के बाद यह सारे रिश्ते और दुनिया की सारी चीज़ें सब यहीं छूट जाती हैं। और इन्हीं दुनिया के कामों में जो अपने अंगों को लगाते हैं, अंग मतलब हाथ पैर आँख कान मुँह सबका इस्तेमाल आदमी करता है, तो इनसे सुख पाने के लिए जान अनजान में कर्म बुरे कर्म बन जाते हैं। इसकी सज़ा भोगनी पड़ती है। कब? मरने के बाद। यही चीज़ लोगों को नहीं मालूम है। इसी को याद रखने की ज़रूरत है कि कर्मों से हम छुटकारा नहीं पा सकते हैं। कर्म तो हमारे साथ ही लगे हुए हैं, और कर्म का फांस बहुत मजबूत होता है। वो जल्दी छूटता नहीं है। कहा गया, कर्म फांस छूटे नहीं, केतिक करो उपाय। सतगुरु मिले तो उबरे, नहीं तो भटका खाए। कर्म का फांस छूटता नहीं है, लेकिन जब सतगुरु मिल जाते हैं तो कर्म फांस को काटने का तरीका बता देते हैं, कर्म को कटवा देते हैं। तब तो छुटकारा मिल जाता है, नहीं तो फिर 84 जाए। जय गुरुदेव।